यहाँ कौम नहीं काम बोलता है। जब मुस्लिम युवक ने भरे बाजार में की सीएम धामी की तारीफ, तो क्यों बेचैन हो गए वह कानून के विरोधी मौलाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जब से उत्तराखंड में अवैध मस्जिद मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, वह कानून के तहत देवभूमि में शिकंजा कसने का वक्त पास आ रहा है, तब से चंद विरोधी मौलाना काफी भड़के हुए हैं। मैदान में आते हैं, धामी सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाकर जमकर चिल्लाते हैं। लेकिन इसी बीच एक मुस्लिम युवक ने विरोध करने वाले और धामी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने वाले माहौल बनाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान जी, कब से यहाँ पे दुकान लगाते हैं? हमें दुकान हो गए 2 साल हो गए। 2 साल से। जी। अच्छा, यहीं रहते हैं? जी, उत्तराखंड के। हम थोड़ा सर्वे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सरकार 3 साल से है, 3 साल पूरा हो गया, तो कैसा काम कर रही है धामी सरकार? बीजेपी सरकार अपना काम अच्छी तरीके से कर रही है। सही कर रही है जी। अच्छा, धामी जी मुख्यमंत्री हैं? जी। मुख्यमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री भी अपना ठीक ठाक है, बढ़िया काम कर रहे हैं। जी, पक्का पक्का। कैसे खुश है, क्या काम से खुश हैं? बस उनकी यहाँ की आपकी सुविधा, मार्केट की छेड़छाड़ी कम हो गई। पहले से तो छेड़छाड़ी चल रही थी, भीड़ भड़का कम हो गया। अच्छा, पहले छेड़छाड़ी था यहाँ पे मार्केट? जी, पहले ज्यादा था, अब कम हो गया। अच्छा, अब कम हो गया जी। धामी सरकार आई है। जी। अच्छा, और क्या लग रहा है, क्या काम बेहतरी हुआ आप लोग के लिए? और साफ सफाई, अपना ये गाड़ियों की पार्किंग, बड़ी गाड़ी बंद हो गई, 4 व्हीलर बंद हो गए यहाँ पे आना। ये सब ठीक जी। अच्छा, कितना नंबर देना चाहोगे धामी जी को 10 में से? 10 में से 9। हाँ, 10 में से 9। 9 नंबर देना चाहोगे? जी। सही कह रहे हो? क्या नाम सही है? बोल रहे हैं, मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान जी, सही बताओ आप एकदम। जी। बोलते हैं कि ये खिलाफत है आप लोगों की, आप लोग कौम की। कौम वाले साहब मतलब, काम वाले साहब बात करो। काम पूछ रहा हूँ मैं जानबूझ के। जी, जानबूझ के बोल रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ऐसा बोलते हैं कि बात बाहर आती है कि मुसलमान समाज इनसे नफरत करता है। ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम आप करते हो, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम काम को देते हैं। जी, ये बड़ी बात है। जी, हम काम को देख के बोलते हैं। तो काम आप देख रहे हो वाकई? जी। कोई डर वाला? जी, डर काहे का डर काहे का? जिस चीज के जो करेगा उस चीज को तो बताने पड़ेंगे। जो काम जैसा कर रहे हैं ऐसे बताएंगे ना। कोई डर नहीं? कोई डर नहीं। काम अच्छा करते हैं, अच्छा बताएंगे, जो गलत करेगा गलत बताएंगे। सही बात। जी, सही काम कर रहे हैं। सही काम। क्या कहना चाहोगे धामी जी को आप? क्या बोलना चाहते हैं, जो बोलना है, बस जिस तरीके का काम चल रहा है उस तरीके का काम करना चाहिए। चलिए। नाम इमरान है, उत्तराखंड में 2 सालों से दुकान चलाते हैं और उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। बचपन यही बीता है, लेकिन दुकानदार ने साफ और सटीक शब्दों में कहा, बचपन से अब तक कई सरकारें गईं और आईं, लेकिन विकास ने जो रफ्तार पकड़ी है वो धामी सरकार के कार्यकाल में पकड़ी है। सड़क, पार्किंग से लेकर हर तबके के लिए विकास भी किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कामकाज भी किया। इसके साथ ही साथ मुस्लिम युवक ने साफ और सटीक शब्दों में कहा, यहाँ कौम नहीं बल्कि काम बोलता है। बोलते हैं कि ये खिलाफत है आप लोगों की, आप लोग कौम की। कौम वाले साहब मतलब, काम वाले साहब बात करो। काम पूछ रहा हूँ मैं जानबूझ के। जी, जानबूझ के बोल रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ऐसा बोलते हैं कि बात बाहर आती है कि मुसलमान समाज इनसे नफरत करता है। ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम आप करते हो, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम काम को देते हैं। जी, ये बड़ी बात है। जी, हम काम को देख के बोलते हैं। तो काम आप देख रहे हो वाकई? जी। कोई डर वाला? जी, डर काहे का? सीएम धामी के कामकाज की सिर्फ एक नहीं बल्कि तमाम लोगों ने तारीफ की है। 10 में से 9 नंबर दिए हैं। यहाँ तक कि लोग तो ये भी कहते नजर आए, धामी के तेवर और धाकड़ एक्शन की वजह से लोग उन्हें धामी नहीं धाकड़ धामी कहकर बुलाते हैं। रही कुछ मुस्लिमों के विरोध की बात, तो उत्तराखंड में जो अवैध चीज है उसे ढहाया ही जाएगा। न अवैध मस्जिद छोड़ी जा रही है और न ही अवैध मंदिर। देखिए, हिंदू मुस्लिम की स्थिति क्या है कि हमारी नज़र में जो देश के खिलाफ जाएगा, चाहे वो किसी जाति का हो, वो गलत है। जो मजार बना हुआ है, जंगलों के अंदर मजार बना हुआ है, तो उसको तोड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, जो अवैध बना हुआ है वो टूटेगा ना। तो उसमें चाहे मंदिर हो, चाहे मजार हो, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, टूटेगा वो टूटना चाहिए। क्यों नहीं टूटना चाहिए? जो अवैध बना हुआ है उसे टूटना चाहिए। चाहे इसमें आपने जिक्र किया कि धाकड़ धामी, तो धाकड़ शब्द का नाम देना बहुत बड़ा नाम होता है, उपाधि होती है। तो उस तरीके में सूट बैठ रहे हैं क्या धामी जी? धाकड़ हैं? नहीं, देखो जैसे जैसे आप देख ही रहे हो, रोज नए निर्णय ले रहे हैं और नई नई बातें कर रहे हैं और महिलाओं के लिए नए नए कार्यक्रम चला रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो उसको तुरंत। और अभी देखिए आप, पहले कानून व्यवस्था और आपके कानून व्यवस्था में अब हम देखते हैं हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी अपराधी की गोली लग रही है, किसी का कुछ हो रहा है।
तो जब ऊपर बैठा हुआ मुखिया जो डिसीजन लेने की पावर रखता है तो नीचे की टीम भी काम करती है। ऐसे ऊपर मोदी जी हैं, जैसे मोदी जी ऊपर डिसीजन लेते हैं तो सेना भी धड़क कर सामने गोली चलाती है। तो वही काम हो रहा है और क्या। उत्तराखंड के लोगों ने उन विरोधी लोगों को भी आईना दिखाने का काम किया है जो बीते दिनों से मदरसों पर एक्शन से बौखलाए हुए हैं। सड़कों पर उतरकर न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि सरकार को चुनौती देने का काम भी कर रहे हैं। जबकि धामी सरकार उन मदरसों और मस्जिदों को चिन्हित कर सील करने का काम कर रही है जिनका ना तो पंजीकरण है और जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। लेकिन विपक्षी दल वोट बैंक के लिए मसीहा बनकर माहौल बनाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ विरोधियों को तो वक्फ कानून बिल इस कदर चुप गया कि जमकर अफवाह फैला रहे हैं। वक्फ बिल आएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि वक्फ कानून से सिर्फ वक्फ के बिचौलियों पर शिकंजा कसा जाएगा, अवैध संपत्तियों के कब्जे का पता लगाया जाएगा और वक्फ के पैसों पर खेल खेलने वालों को सबक भी सिखाया जाएगा। लेकिन अफवाह गैंग झूठ फैलाकर मोदी के साथ साथ धामी सरकार के खिलाफ भी माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसका उत्तराखंड के मुस्लिमों ने ही सामने आकर विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।